हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल। आज का रेसिपी है कॉर्न सूप। ठंडी के सीज़न में गर्मा गर्म सूप हो जाए तो क्या बात है। जो लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, विदाउट ऑनियन गार्लिक बिना स्किप किए एक कॉर्न सूप का रेसिपी देख लीजिए। आशा करते अब सभी को अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं 4 कैरेट और बीन्स ले ली थी। आप कॉर्न के हिसाब से या बीन्स कैरेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बीन्स कैरेट ज़्यादा ही ली थी क्योंकि वेजिटेबल ऐसे तो खाना नहीं होता है, लेकिन सूप में डालने से सूप टेस्टी होगा तो वेजिटेबल भी खाना पसंद कर लेंगे, बच्चे से बड़े सभी। इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बीन्स कैरेट डाली थी, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स के शेप में कट करके। तो मैं 2 कटोरी कॉर्न और बीन्स कैरेट के लिए 750 ग्राम तक पानी ले ली थी। उसके बाद 1 कटोरी कॉर्न को एकदम बारीक से मतलब एकदम स्मूथ पेस्ट मैं बना ली थी। 1 कटोरी कॉर्न को स्मूथ पेस्ट बना के इसी में डाल दूंगी पानी में, और 1 कटोरी ऐसे डालूंगी। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो को देखिए, आप सभी को पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कॉर्न सूप बनाते हैं, जो एकदम होटल स्टाइल हुआ था, रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत स्वादिष्ट हुआ था। तो उसमें मैं बीन्स कैरेट को पहले ही धो ली थी, धो के कट कर ली थी। तो कॉर्न पेस्ट डालने के बाद बीन्स और कैरेट को डाल दीजिए। अच्छे से एक उबाल आने के लिए वेट कीजिए। उबाल आ जाए तो उसके ऊपर जो झाग आता है उसे फेंक दीजिए। वो झाग को खाना भी अच्छा नहीं है, और ये झाग के कारण बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसीलिए ये झाग उठा के फेंक दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा बीन्स कैरेट ना चले जाए उसके साथ, और अच्छे से मिला दीजिए। डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और मिर्ची आप आपकी ज़रूरत अनुसार डालिएगा। मैं 4 से 5 मिर्ची को कट करके डाली थी। आप जितना तीखा पसंद करेंगे वैसा ही तीखा डालेंगे, और आपको जितना कॉर्न चाहिए, मतलब अगर सूप कम है तो क्वांटिटी भी बीन्स कैरेट कॉर्न का कम कर सकते हैं। देखिए 1 कटोरी मैं पेस्ट में डाली थी, 1 कटोरी ऐसे ही कॉर्न डाल दी थी। अच्छे से एक बॉयल आ चुका है। अभी हम क्रश किया हुआ पेपर को डाल देंगे, मतलब गोलमरीच। लेकिन एक बार देख लीजिएगा बीन्स कैरेट कैसे मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, क्रंची रेस रहे उसके अंदर, वो देखना ज़रूरी है। बीन्स कैरेट का क्रंचीनेस बराबर रही इसमें, तो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। आधा नींबू का रस डाल दी थी। आपके पास नींबू ना रहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर नींबू रहे तो नींबू डालने के। और डाल दीजिए पेपर क्रश किया हुआ, अगर पेपर पाउडर भी रहे तो भी डाल सकते हैं। मतलब नमक, खट्टापन और मतलब तीखापन बराबर रहे तो बहुत स्वादिष्ट होता है। डाल दीजिए 1 स्लाइस बटर भी ऑप्शनल है। जो लोग पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं खाते, वो स्किप भी कर सकते, लेकिन जो लोग खाते हैं ज़रूर डालिए। 1 स्पून कॉर्नफ्लावर को ठंडा पानी में घोल लीजिए, और थोड़ा सा पहले आधा डाल के चेक कर लीजिएगा कितना आपका सूप थिक हुआ है या पतला है। तो चेक करने के बाद थोड़ा सा और मिलाइए, नहीं चाहिए तो मत मिलाइएगा। तो थोड़ा ऐसे चेक करके मिलाइए। आपको जितना थिक पसंद है उतना थिक रखिएगा, ज़्यादा थिक भी ये सूप अच्छा नहीं लगते है, थोड़ा पतला रहे वो अच्छा लगते हैं। तो देख के डाल के बस इसे हो गया है। अभी थोड़ी देर के लिए एक उबाल आने के बाद हम स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे। थोड़ा सभी का जो बटर वगैरह डाले हैं सभी का टेस्ट एक से के साथ एक मिल जाए, और गर्मा गर्म 2 मिनट स्टैंडिंग टाइम पे रखने के बाद सर्व कर दी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो भी मेरा रेसिपी नए देख रहे हैं, हर एक रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर